हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में, जिसे हम सीओपी बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एडवोकेट्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि विदाउट सीओपी के हम कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। यानी कि जो हम एआईबी का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद अगर हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद हमें सीओपी मिलता है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। इसी की हेल्प से बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। हम ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारा ये। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपका रिज़ल्ट, सपोज़ कीजिए आपका रिज़ल्ट आ गया एंड आपको क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रिज़ल्ट आते ही बीसीआई में पहुंच जाते हैं अपना सीओपी लेने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एटलीस्ट 1 मंथ तक का वेट करना है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, रश होता है। और ये चीज़ आपको पता होगी, अगर रश होगा तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। एंड अगर आप जाते हैं कुछ टाइम बाद, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 3 मंथ्स बाद गए, 4 मंथ्स बाद गए तो आपको अपना सीओपी जो है वो नहीं मिलेगा। आपको अपना सीओपी जो है वो ईज़िली वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप उसी दिन, मतलब नेक्स्ट डे ही वहाँ पर चले जाते हो। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या है, वेट करना होगा। एंड अब हम देखते हैं, तो उस जो आपने वहाँ पर फ़ीस जमा की थी अपनी ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन के लिए बीसीआई में, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जिसे हम कहते हैं, वो उसकी रसीद आपको लेनी पड़ेगी। 2 फोटोग्राफ्स आपको लेने पड़ेंगे उसके साथ। और ये चीज़ें आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ से मिलेंगी बार काउंसिल के अंदर से, उसके ऑफिस से। उसको फिल करना होगा आपको, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, जो एनरोलमेंट नंबर है आपका, जो एनरोलमेंट नंबर आपको मिला था, एंड जो आपकी आईडी है वो, एंड जो आपका लाइसेंस भी आपको मिला होगा जब आपने स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराया होगा, वहाँ पर प्रैक्टिस की होगी। वो सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको अपने उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी है जब आप अपना सीओपी लेने जाओगे। जब आपको क्या करना है, 2 फोटोग्राफ्स एंड अपने जो लाइसेंस वगैरह मिला था आपको, आपका रोल नंबर जो है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना होगा। एंड आपकी रजिस्ट्रेशन जो रसीद होती है वो भी आपको अपने साथ लेके जानी होगी एंड अटैच करने होंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा। पहले आपको क्या करना होगा, वो फॉर्म लेना होगा बीसीआई से। जब आपको बीसीआई से वो फॉर्म मिलेगा, आपको वो फॉर्म में क्या है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होंगी। फिल करने के बाद आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें अटैच करने होंगे। फिर आपको क्या करना होगा, फ़ोटो जो है आपकी वो ब्लैक कोट में होनी चाहिए, जैसे हमारी एडवोकेट्स की ड्रेस होती है उस ड्रेस में आपकी जो फ़ोटो है वो आपको वहाँ पर लगानी है। ज़रूरी नहीं है 2 लेके जाओ, आप एक्स्ट्रा भी लेके जा सकते हो, क्योंकि एक तो आपकी सीओपी में लगेगी एंड आपके फॉर्म्स वगैरह हैं, कई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उनमें आपको लगानी पड़ेगी। तो आप जो है कम से कम 5 तो अपनी फ़ोटो लेके ही चले जाइए। वैसे 2 बोला गया है, बट एक्स्ट्रा ले जाइएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। और बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो आपका सीओपी है वो आपको बाय पोस्ट भेजा जाता है। ये चीज़ आप भूल जाइए। आपको किसी को भी कोई भी सीओपी जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है, वो हमारा बाय पोस्ट घर पर नहीं भेजा जाता है। पहले हुआ करता था ऐसे, बट अब जो है पैटर्न चेंज हो गया है। एंड पिछले साल भी ऐसा नहीं हुआ था कि आपको बाय पोस्ट भेजा गया। आपको क्या करना होगा, वहाँ पर ही जाना होगा बीसीआई के अंदर अपना सीओपी को लेने के लिए, जहाँ पर भी आपको पता होगा। तो जब आप लेने जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हों, फोटोग्राफ्स होंगे आपके, लाइसेंस, एनरोलमेंट नंबर, सब कुछ होना चाहिए। एंड ये चीज़ आप भूल जाइए, आप इस वेट में मत रहिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो बाय पोस्ट आपके घर आएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा।
एंड आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपका सर्टिफिकेट 4 या 5 महीने में या फिर इससे ज़्यादा भी लग जाता है, बहुत बार मिल जाता है आपको वहाँ पर जाके जब लोगे तो आपको दिया जाता है। किसी किसी केस में क्या होता है, इतने इतने 4 या फिर 5 मंथ्स में आपको मिल जाता है, बट 2 या 3 महीने में नहीं मिलता है, क्योंकि वेरिफिकेशन होती है इन चीज़ों की। आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपका सही बना है कि नहीं, इनकी वेरिफिकेशन होती है। एंड आपका जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पर सही डाला है कि नहीं, जो आपका रिज़ल्ट है वो आप ही ने दिया है पेपर की नहीं, सारी चीज़ें जो आपका कॉलेज देखा जाएगा कि वो BCI से अप्रूव्ड है कि नहीं। तो सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके जब ये वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब आपको इशू करती है BCI। क्या करती है इशू आपको? COP, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। फिर बार काउंसिल में रख दिया जाता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ से लेना पड़ता है, घर नहीं दे के जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो आप इसके थ्रू जो है कहीं पर भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर सकते हैं। सो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्हें COP के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम देंगे तो उन्हें इतना नहीं पता होगा इसके बारे में। सो अगर जिसको पता है तो इग्नोर, एंड जिसको नहीं पता वो एटलीस्ट इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो गाइज़ ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को लेकर, कि आपको बाय पोस्ट भेजी जाती है या आपको वहाँ पर जाके लेनी होती है, तो आपको वहाँ पर जाके लेनी होती है। चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।